सभी को मेरा अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं नरेंद्र प्रस्थे। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि आज हम स्वतंत्रता दिवस समारोह और श्री माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 21 से आरंभ किया गया है, उसी को लेकर हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य पर आज शाला प्रांगण के बच्चे कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। कविताएं हैं, संगीत हैं और कुछ डांस भी हैं, जिसका हम आरंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि हम राष्ट्रध्वज जो फहराते हैं उसका कुछ महत्व है, उसका हम सम्मान करते हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं वह हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसा कि हमारा राष्ट्रध्वज 3 रंगों और साथ में एक नीला रंग भी सुशोभित है चक्र द्वारा, जिनमें 24 तीलियाँ हैं। इन सभी का अपना अपना एक महत्व है। तो सर्वप्रथम जो प्रथम रंग है केसरिया, वह त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जो कि हम सभी को मालूम होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। और जो बीच में है सफ़ेद रंग, वह शांति का प्रतीक है, वह भी एक सार्वभौमिकता का रंग है, प्रतीक है। तो जो बीच में 24 तीलियाँ हैं जो कि नीला रंग है, वह अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि नीला रंग 2 महत्वपूर्ण चीज़ों को सुशोभित करता है। प्रथम है आकाश और द्वितीय जो कि हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है पानी, जो कि क्या महासागरों को दर्शाता है। इसी के साथ हम आरंभ कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस समारोह की। हमें सभी को अवगत है कि हर कार्यक्रम का आरंभ भगवान श्री गणेश जी के नाम के साथ ही आरंभ किया जाता है। और श्री गणेश जो कि प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं, जिनके नाम के साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी का नाम भी लिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, पूजा की जाती है। और जैसा कि हम विद्यालय प्रांगण पर हैं, जो कि सरस्वती देवी जी विराजमान रहती हैं, तो हम सर्वप्रथम हे शारदे माँ वंदना के साथ ही आरंभ करेंगे श्री शारदे माँ का कविता के साथ। तो मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगा बच्चियों को, जो कि इस हे शारदे माँ कविता के साथ हम शुभारंभ करेंगे। नवलिता, मुस्कान और दीपाली को तालियों के साथ इन बच्चों का आप सभी स्वागत करें। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे, तू सर की देवी, संगीत तुझसे। हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे, तू सर की देवी, संगीत तुझसे। हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, गुनियों न समझी, गुनियों न जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों पे वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे
अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जय हिंद, जय भारत। मेरी गाय दूध पिलाती, मेरी गाय चारा खाती, मेरी गाय खड़े रमाती, मेरी गाय। सभी लोग तालियां बजाएं, बहुत अच्छी कविता सुनाया है सनी जी ने। अब आगे की जो कविता है, झिलमिल तारों जैसा पत्ते जिसके बिस्किट जैसे फल टॉफी जैसा पेड़ लगाओ ऐसा, झिलमिल तारों जैसा डाल पकड़ कर उसे हिलाएं, टप टप बरसे पैसा, पेड़ लगाओ ऐसा, झिलमिल तारों जैसा डाल पकड़ कर उसे हिलाएं, टप टप बरसे पैसा, पेड़ लगाओ ऐसा, झिलमिल तारों जैसा। धूप लगे तो छाँव में बैठे माता आंचल जैसा, पेड़ लगाओ ऐसा, झिलमिल तारों जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। एक सुंदर कविता है, इसमें कुछ जानकारी छिपी। कागज का उत्पादन कैसे होगा, कागज कैसे बनेगा, इसलिए पेड़ पौधे का रहना, उनको लगाना अति महत्वपूर्ण है। वह हमें लगाना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में 2, 3 या 1 पेड़ भी लगाए पूरे भारतवर्ष में, तो पूरे भारतवर्ष 135 करोड़ की जनसंख्या है। तो इस तरीके से हम भारतवर्ष पर बहुत अधिक पेड़ भी लगा सकते हैं। अगला जो डांस है, देश रंगीला रंगीला, दीपाली, मुस्कान, नवलिता और निशा।
मिले कुछ जीत घड़ी का मुझे कब से इंतजार था, आज की शाम का अब देखो क्या करता है ये बड़ा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं, हाँ मैं हूँ उस देश का, बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का, सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लो भी रेस का, मिट्टी का कर्ज है मैं कभी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, टोपी का हाथ मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं जब के मगर झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा, जहाँ से तू आया है ना वही तुझे गाड़ दूंगा, तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का पे। वंदे मातरम का भी प्रयोग दिखा है, जो कि हमारा राष्ट्र गीत है, उसका एक अलग ही महत्व है और यह एक राष्ट्र का प्रतीक है, इसलिए राष्ट्रध्वज का भी इस पे बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल है। जब यह डांस हुआ था, जैसा कि मुझे जहाँ तक याद है कि ABCD 2 का यह गाना है, हमें गर्व है हमारे जवानों पर, हमें गर्व है हमारे किसानों पर, हमें गर्व है हमारे इतिहास पर, हमें गर्व है मंगल यान पर, हमें गर्व है विश्व पदक और वर्ल्ड कप पर, हमें गर्व है, हमें गर्व है। हम हर जमीन पर देश का परचम लहराते हैं, हम हर जमीन पर देश का परचम लहराते हैं, हमें गर्व है कि हम भारतीय कहलाते हैं, हमें गर्व है कि हम भारतीय कहलाते हैं। इस सुंदर डांस के उपरांत आप सभी के द्वारा तालियों से उसका संबोधित करें। प्रिंस के लिए बहुत अच्छा सॉन्ग के माध्यम से उन्होंने डांस किया है। एक नाम है की बेटी। जैसा कि आप सभी को अवगत है, बेटियों से ही संसार चल रहा है, इसलिए हमें अपनी बेटियों को शिक्षा देना अति महत्वपूर्ण है। से मेरा निवेदन है एक बार पुनः कि सभी बेटियों को शिक्षा अवश्य दें, यह अति महत्वपूर्ण है हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, पूरे विश्व के लिए। अब आगे का कार्यक्रम के लिए मैं साला की ओर से ग्राम के समस्त नागरिक वासियों को स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हर साल आप साला के कार्यक्रम में इसी प्रकार सहयोग करेंगे। और विद्यालय के संचालन के संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि साला में बच्चों की उपस्थिति जो कम हो रही है, इसमें अभिभावक लोग विशेष ध्यान दें कि बच्चे को नियमित रूप से शाला भेजें। शाला में शिक्षण प्लस शाला में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लें। महीने में जो पालक शिक्षक संघ मीटिंग होती है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसके अलावा शाला के कार्यों में भी सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। आपने बच्चों के विषय में भी जानकारी दी। मैं भी आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ नगर बंधुओं से कि जो उपस्थिति है बच्चों की वह बहुत अधिक कम होती है। जैसा कि आप सभी को
मालूम है कि विद्यालय का जो संचालन है वह प्रारंभ हो चुका है और वह कंटिन्यू ही जारी है। वह मेरा विश्वास है कि अब दोबारा ऐसा कुछ महामारी या फिर नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी जिस वजह से हमें विद्यालय प्रांगण बंद करना पड़े। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि बच्चों को अवश्य रूप से विद्यालय प्रांगण भेजें और शिक्षा प्रदान करावें। और आप बीच बीच पर विद्यालय प्रांगण आकर बच्चों के विषय में जानकारी भी ले सकते हैं शिक्षकों के माध्यम से कि हमारा बच्चा कैसा है, किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है। और गुरुजनों एवं मेरे बहन जी और इस मंच में सभी पधारे हुए माताएं बहनों, सभी बच्चे को सुख सिंह मरावी से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। मैं माँ सावंत को इस ग्राम के ओर से धन्यवाद देता हूँ। और अभी जो स्कूल अच्छी चलते हैं, पढ़ाई लिखाई पर ग्राम के सभी जो बालकों को थोड़ी ध्यान देते हुए भी समय से आते हैं जाने की कष्ट करेंगे।